नमस्कार दोस्तों। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2024-25 की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं। उन छुट्टियों में आपको प्रयास पुस्तिका के माध्यम से प्रोजेक्ट कार्य किए गए हैं। यह पुस्तिका आपको मिल चुकी है। ये पुस्तिका कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। तो इस पुस्तिका में दिए गए प्रोजेक्ट को हम कैसे करें, इस बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि यह प्रयास पुस्तिका आपको प्राप्त हो चुकी है और अब ग्रीष्म अवकाश में हमें घर पर इन प्रोजेक्ट कार्य को संपन्न करना है। तो देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 6 दिया गया है। इस प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है, 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो लकड़ी से बनाई जा सकती है। अब देखिए, सोचिए कि हमारे घर में या हमारे घर के आसपास में या स्कूल में, है ना, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो कि लकड़ी से बनाई जा सकती है। तो हम देखते हैं कि हमारे घर में या स्कूल में जो मेज होती है वह लकड़ी की बनाई जाती है, मेज यानी टेबल, है ना। उसके बाद में कुर्सी होती है, वह भी लकड़ी की बनाई जाती है, ठीक है ना, लकड़ी से बनाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दरवाज़ा होता है वह भी लकड़ी से बनाया जाता है। दरवाजे के बाद में देखते हैं कि जो खिड़की होती है ना, वह भी लकड़ी की बनाई जाती है ना, ये बनाई जा सकती है। जहाँ पर लकड़ी उपलब्ध है वहाँ पर ये चीज़ें लकड़ी की बनाई जाती है। इसके अलावा जो पलंग होता है ना, वह भी लकड़ी का बनाया जाता है। हालांकि अब लकड़ी की उपलब्धता कम होने के कारण ये चीज़ें अन्य वस्तुओं से भी बनाई जाने लगी हैं, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम वगैरह। तो लेकिन मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें आपको लकड़ी की बनी हुई दी जाएगी। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे खटिया होती है, हमारे घर के अंदर किचन में उपयोग होने वाला जो चकला बेलन होता है वह लकड़ी का होता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हम देखते हैं जो कि लकड़ी से बनाई जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित में से चमकने वाली वस्तुओं का चयन कीजिए। जो वस्तु चमकती है उसका हमें उपयोग करना है। देखिए, कांच का जो कटोरा होता है ये चमकता नहीं है, प्लास्टिक का खिलौना भी चमकता, स्टील का चम्मच, जी हाँ, यह चमकता है ना। ये क्या करेगा? चमकेगा। जब हम इस पे प्रकाश डालते हैं, चाहे बैटरी से, है ना, या और अन्य के साधन से, तो हम देखते हैं कि प्रकाश किरणें वहां से परावर्तित होकर के आती है ना, और ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। सूती शर्ट होता है वह भी नहीं चमकता है, मिट्टी का मटका भी नहीं चमकता है, ठीक है। तो ये चमकने वाली वस्तु हो गई है स्टील का चम्मच। तीसरा जो प्रश्न है तो यह है कि नीचे दी गई वस्तुओं का उन सामग्रियों से मिलान करें जिनसे उन्हें बनाया है। याद रखें, एक वस्तु एक से अधिक सामग्रियों से बनाई जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ उपयोग, सामग्री जो उपयोग है वो कई वस्तु को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो वस्तुएं क्या है? पुस्तक है, टम्बलर, कुर्सी, है ना, खिलौना। अब ये पुस्तक होती है ना, यानी हमारी किताब, बुक, ये किससे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है पेपर से। तो पुस्तक का मिलान हम किससे कर देंगे? पेपर से कर देंगे। पेपर यानी कागज, यानी पुस्तकें जो होती है वे कागज से बनाई जाती है, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कुर्सी है। अब कुर्सी किससे बनाई जाती है? देखिए, कुर्सी लकड़ी से बनती है और कुर्सी जो है वो प्लास्टिक से भी बनती है। तो यहाँ पर हम कुर्सी
लकड़ी से बनती है, ऐसा मान करके इसको मिलान करते हैं। अब जो खिलौना होता है, अब खिलौना किससे बनाया जाता है? अब खिलौना जो होता है वह प्लास्टिक से बनाया जाता है, ठीक है ना। किससे बनाएंगे? प्लास्टिक से। और जूते जो बनाए जाते हैं वे चमड़े से बनाए जाते हैं। बाकी जो टम्बलर है ये ग्लास से बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कुर्सी देखा हमने, ये लकड़ी से बनाई जा सकती है ना, प्लास्टिक की भी बनाई जा सकती है। और हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक कुर्सियां आज चलन में ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। जूते भी इसी प्रकार से नायलॉन के बनाए जाते हैं, है ना। पहले जूते जो है सिर्फ चमड़े के बनाए जाते थे, लेकिन आजकल चमड़े के विकल्प रूप में नायलॉन के जूते बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी तुलना में सस्ते होते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है तो यह है कि निम्नलिखित में से बेमेल खोजे। बेमेल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है कि 4 या 5 शब्द दिए गए हैं, तो उनमें से, है ना, यदि 4 दिए गए हैं तो 4 में से 3 शब्द में कोई न कोई समानता होती है, लेकिन एक जो होता है उससे भिन्न होता है। तो बेमेल को हम क्या कहते हैं? भिन्न भी बोल सकते हैं कि भिन्न जो शब्द होता है तो आप खोजें, उसको काटें। भिन्न मतलब अलग, इनसे अलग। या विषम पद भी हो सकता है, विषम पद शब्द भी आता है कि विषम पद को खोजें, है ना। या असंगत, या ऐसा हो सकता है कि असंगत पद, है ना, वो आप खोजें या ढूंढें। तो इस प्रकार से जो ये शब्द आते हैं इनका अर्थ हमें याद होना चाहिए, ताकि इस टाइप के कहीं भी प्रश्न आते हैं, परीक्षाओं में आते हैं, है ना, तो उनको हम आसानी से हल कर सकें। तो बेमेल का मतलब क्या हो गया है कि इनसे भिन्न है, अलग अलग है ना। विषम पद है, इनसे अलग पद होता है। असंगत है, यानी इनके जैसा वो नहीं है, इनके जैसा गुण उसमें नहीं है। असमान पद भी कहा जा सकता है ना? कि अलग अलग स्थानों पर इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब हमें याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है कुर्सी, बिस्तर, मेज, बच्चा और अलमारी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बेमेल है वो क्या है? बच्चा है ना। क्यों? कि कुर्सी, बिस्तर, मेज और अलमारी ये सभी क्या है? निर्जीव है ना। और बच्चा क्या है? सजीव है। निर्जीव यानी जिसमें जान नहीं होती है ना, जो अपने आप चल फिर नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये सजीव है, ठीक है। क्यों होता है? चल फिर सकता है ना, इसमें वृद्धि होती है, ये चीजें होती हैं। तो सजीव और निर्जीव के आधार पर यहाँ पर हम इनको बेमेल पद खो सकते हैं। तो यह हो गया बच्चा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार देखते हैं गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा और कमल। तो देख रहे हैं, देखिए गुलाब एक फूल का नाम है, चमेली भी एक फूल का नाम है, लेकिन नाव फूल का नाम नहीं है। गेंदा एक फूल का नाम है, कमल भी फूल का नाम है। तो गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल ये क्या है? फूल हैं, क्योंकि नाव फूल नहीं है। इस आधार पर ये हो गया बेमेल, यानी विषम पद हो गया है, ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी और रेत। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी ये सब क्या है? धातु है ना। लेकिन रेत धातु नहीं है, इसलिए रेत क्या हो जाएगा? विषम पद हो जाएगा, या असंगत पद भी कह सकते हैं, असमान पद इनमें से हो जाएगा, क्योंकि इनमें कहीं न कहीं कुछ जो गुण होते हैं उन गुणों में समानता होती है, और ये जो इनसे बिल्कुल अलग है ना, हट करके हैं। तो ऐसे पद को हम बोलते हैं बेमेल पद, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आज का जो प्रोजेक्ट है ये आपको करने में अब दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी प्रोजेक्ट कैसे करें ये आसानी से समझ सकें, क्योंकि समझ का विकसित होना बहुत जरूरी है। इसके आधार पर आप जो है अन्य प्रोजेक्ट भी आसानी से हल कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।